प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए परम ब्रह्म परमात्मा को। तुम कण कण में समाये हुए प्रभु तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी की प्रभु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धा रूपी भेंट चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार प्रभु जी चरणों में स्वीकार। चरणों में स्वीकार प्रभु जी चरणों में स्वीकार। जय जय राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम ओ सीताराम सीताराम ओ सीताराम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः
नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। परम कल्याण करता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री काशी विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ, श्री गंगा मैया, वरुणा और असी माता, काल भैरव, पंचकोशी काशी में विराजमान सभी देवता, तीर्थ, श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण की इस पावन कथा के मुख्य यजमान श्रीमान राम दयाल जी मिश्रा बक्सर बिहार, उनका पूरा परिवार, और श्रीमान श्रवण कुमार अग्रवाल बनारस काशी और उनका पूरा परिवार, सभी सहयोगी यजमान और सभी रुद्र अभिषेक के यजमान, काशी की पावन धरती पर आप सबका आगमन हुआ। कथा के लिए आप सबका स्वागत। जो टीवी के माध्यम से जुड़े हैं या संत इंद्रदेव महाराज यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, वो सभी भक्त, श्रावण मास की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और काशी से ही आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान श्री विश्वनाथ जी का प्राप्त हो। कथा के माध्यम से आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। काशी धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। भैया इसको सही कर दे तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम इस सौभाग्य के साथ यहाँ काशी की पावन धरती पर उपस्थित हैं कि काशी की जो महिमा है, आज हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, जिससे यहाँ आकर आपको बहुत आनंद लगे। 7 दिन तक आपने घर माया छोड़ा है, दुकान मकान व्यापार नौकरी छोड़ा है, तो यहाँ आने के बाद आपको एहसास होना चाहिए कि हमने जो छोड़ा है वो तुच्छ था, पर जो हमें अब यहाँ प्राप्त होगा वो बहुत दिव्य होगा, महान होगा। काशी के बारे में ये कहा जाता है कि काशी का एक दूसरा नाम है महाशमशान। काशी को शमशान के नाम से भी पहचानते हैं। शमशान तो हर गांव में होता है, पर ये महाशमशान, यहाँ पर ऐसा बता रहे थे लोग मुझे कि लगभग 500 से 600 शरीर रोज जो है मणिकर्ण का घाट पर अग्नि में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और पूरे भारत वर्ष से आते हैं डेड बॉडियां शमशान में।
क्यों आते हैं? उनके गांव में क्या नदियां नहीं हैं कि उनके गांव में शमशान नहीं है? वैसे तो कर्म का ही फल प्राप्त होता है शास्त्र अनुसार, पर उसी शास्त्र के अनुसार, उन्हीं पुराणों के अनुसार ये समझ में आता है, बताया है कि काशी में जो ये आदमी शमशान में मृत्यु शरीर लेकर आता है, मरा हुआ शरीर लेकर आता है या लाया जाता है, मणिकर्ण का घाट पर जिसका देह संस्कार किया जाता है, उसको भगवान शिव की शरणागति प्राप्त होती है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव उस मरे हुए आदमी के उस शरीर में कान मंत्र देते हैं जलने से पहले, जो किसी को नहीं समझता न दिखाई देता है। उस मंत्र का नाम है तारक मंत्र। तो जहां मरे हुए व्यक्ति को तारक मंत्र देकर भगवान शिव इस भव सागर से तारते हैं, चाहे वो जितना पापी क्यों ना हो। ऐसी नगरी में, ऐसे धाम में हम लोग पधारे हैं। हम लोग अभी जो है यहां उपस्थित है, बैठे हैं। अब सवाल है कि वो मरे हुए शरीर में ही मंत्र डालते हैं या वो हमारे तुम्हारे जैसे जीवित व्यक्ति के कान में भी मंत्र डाल देंगे, तारक मंत्र, जिससे हमारा जहां भी मरण हो, संस्कार हो, वो मंत्र हमें वहीं गति प्रदान करे। तो बताया तो गया है कि यहां पर जो बॉडी आती है उसके ही कान में मंत्र दिया जाता है भगवान शिव जी के द्वारा। और भगवान शिव जी ने ये कृपा ऐसे नहीं की है। कहते हैं भगवान नारायण ने यहां बहुत लंबे समय तक तप किया था और भगवान श्री नारायण के तप करते करते उनके सुदर्शन चक्र से ही काशी के लिए जगह बनाई गई थी, प्रार्थना की गई थी। और उसी समय तप करते करते भगवान नारायण के कान में से मणि गिरी और उस मणि के गिर जाने से भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपका ध्यान करते हुए मणि गिरी है, अब इस स्थान का कुछ महत्व होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, नारायण तुमने अपने चक्र से मुझे स्थान प्रदान किया है मेरे धाम को, और इतनी तपस्या तुमने की है कि तुम्हारे कान की मणियां तक गिर पड़ी, तुम्हें ध्यान नहीं। इसीलिए जहां तुम्हारे कान की मणि गिरी है वही स्थान मणिकर्ण का घाट होगा और वहां पर मैं जीव को मुक्ति देने का काम करूंगा। ऐसी जगह पर हम सब आए हुए हैं महाराज। केवल इतना ही नहीं है, और बहुत सारी व्याख्या है। ब्रह्मा जी ने यहां अश्वमेघ यज्ञ किया। 10,000 वर्षों तक ऐसा स्थान है काशी। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि नियंता, सृष्टि उत्पत्ति करता, सृष्टि पालक ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक जहां अश्वमेघ यज्ञ किया, उस यज्ञ के प्रताप से भी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। तो यहां पर दशमेघ घाट भी है जहां सब पूजा पाठ होता है। ब्रह्मा जी ने जहां पावन यज्ञ किया था अश्वमेघ, वहां घाट है, उस घाट पर ही सब पूजन पाजन होता है, जहां पर सारे पुरोहित पंडित आए हुए यजमानों की सदगति के लिए पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ब्रह्मा की तपस्थली, ब्रह्मा की यज्ञ स्थली काशी में हम लोग पधारे हैं भगवान शिव की कथा लेकर। ये वाराणसी और काशी आप सबको शायद मालूम न होगा कि खाली आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ गंगा बहती है और गंगा के किनारे काशी बसा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। जैसे प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम है, ऐसा ही काशी में भी त्रिवेणी संगम है। वाराणसी
काशी का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, तो मैंने भी यहीं आकर 2 दिन आया हूं, पहले तो मैंने यहीं जाना है। कहते हैं कि यहाँ वरुणा नदी और एक आशी नदी बहती है। उस दोनों नदियों के बह जाने से ये जो नगर है, धाम है, वो दोनों नदी यहाँ बहती हैं। इसीलिए काशी को वाराणसी भी कहते हैं। वर्णो असी ही वाराणसी। वरुणा नदी और आशी नदी के तट पर विराजमान नगर का नाम वाराणसी है। वर्ण, ये तो आप जानते हैं, देवता ही है जल का वरुण। तो हर जगह का अपना अपना महत्व होता है, यहां का अपना महत्व है। क्या महत्व है कथा का? तो यहां महत्व यह है कि शिव कथा से अगर एक शब्द भी हमारे कान में पड़ता है तो 100 यज्ञ का फल प्राप्त काशी में शिव कथा का माना है। एक शब्द का फल है 100 यज्ञ के बराबर। 100 यज्ञ एक तरफ और काशी में बैठकर एक शब्द कथा का श्रवण करने का फल एक तरफ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप और किसी स्थान पर करेंगे तो एक मंत्र का एक ही फल प्राप्त होगा। काशी में अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो एक मंत्र से 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना फल है महामृत्युंजय मंत्र का, काशी में बैठकर जाप करने से। काशी में आकर किसी भी प्रकार का भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, विश्वनाथ परमेश्वर का अभिषेक हो, उसका भी यज्ञ हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आज आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रुद्राभिषेक किया। भले ही वो एक ही दिन के लिए था, पर काशी में किया है, इसीलिए 1000 दिन लगातार घर पे करेंगे तो इतना फल एक दिन में यहां प्राप्त हो जाता है। 1000 दिन का मतलब तो आप समझ गए, 365 गिनती कर लो। 365 दिन होते हैं वर्ष के, 1000 दिन का फल प्राप्त होता है एक दिन अभिषेक करने से। तो अभी अगले 2.5-3 वर्ष तक भी अगर काशी में तुम्हारा आगमन ना होवे, तब तक का काम आज आपने कर लिया अभिषेक करने के बाद। और काशी की महिमा है, भगवान कृपा करेंगे, हमारे पापों का नाश होगा, पुण्य उदय होंगे, सत्कर्मों का फल उदय होगा, तो फिर आगमन बार बार हो सकता है काशी में। ये अभिषेक, मंत्र जाप, निवास, ये सब हमें प्राप्त हो सकता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कल 51 विद्वत, यहां सबसे बढ़िया जो विद्यालय है वहां से कल बच्चे आएंगे, ब्राह्मण वेद पाठी बच्चों को बुलाया है कल। 51 बच्चों के द्वारा यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा। 11 लाख मंत्रों का जाप कराया जाएगा। जो भी महामृत्युंजय मंत्र भी अपने लिए या अपने परिवार के बच्चों के लिए या बुजुर्ग के लिए, घर में कोई बीमार है उसके लिए करवाना चाहें तो आप फोन करके यहाँ अपने नाम लिखवा दीजिए। 11 लाख मंत्रों का जाप होगा। एक यजमान के लिए 11,000 मंत्र ब्राह्मण जो है जाप करेंगे विद्यार्थी। मात्र 11,000 रुपए जो है उसका शुल्क यहां रखा है, ब्राह्मणों की दक्षिणा। आप घर से ऑनलाइन वो राशि भिजवाएंगे, नाम लिखवाएंगे, तो आचार्य ब्राह्मण जो आएंगे वो आपका संकल्प लेकर के मंत्र का जाप करेंगे। एक मंत्र का फल मैंने कहा 100 गुना है,
11,000 मंत्र आपके नाम से जब ब्राह्मण जपेगा तो आप 11 का कितना गुणा करेंगे तब इतना फल आपको घर बैठे प्राप्त होगा। यहाँ जो आए हैं वो भी सहयोग ले सकते हैं और वहाँ जो आए नहीं पाए वो भी ले सकते हैं। विश्व के कोने कोने में लोग आज कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये सुनहरा अवसर है कि जहाँ एक शब्द का फल 100 गुना है, जहाँ एक मंत्र का फल 1000 लाखों गुना है, वो 11,000 मंत्र का जाप जब करवाएंगे तो उनके घर में सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का फल है कि उस घर से सब रोग निकल जाते हैं, उस घर में शांति आ जाती है और हमारे कई पिछले आगे के जो पाप हैं वो शांत हो जाते हैं, उनका समन हो जाता है और हम सत्य को प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए जिनको अभिषेक करवाना है वो भी सहयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिनको महामृत्युंजय का मंत्र जप करवाना है वो भी जुड़ सकते हैं। आप शीघ्र अपना नाम दीजिए जिससे कि कल आपका प्रथम नाम ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाए और पहले दिन ही आपका मंत्र जाप हो जाए, क्योंकि रोग का इलाज जितना जल्दी हो जाता है उतना जल्दी रोग जो है छोटा होकर समाप्त हो जाता है। रोग को जितने दिनों तक बढ़ाते हैं रोग उतना बड़ा होता है और बाद में उतने ही दिन लंबे दिन तक उसका इलाज करना पड़ता है और शारीरिक नुकसान बहुत अधिक होता है। इसलिए रोग हो चाहे दुख हो चाहे पाप हो, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ये शीघ्र ही समाप्त होने चाहिए।